सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे त्रिकोणमिति में और लगभग हमने त्रिकोणमिति है वो 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। कुछ उदाहरण रह गए थे, वो हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज यानी 7.1 एक्सरसाइज जो कि काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, तो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज इसके कुछ उदाहरण हैं वो मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। जो कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था, कमेंट चेक कर रहा था, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर उदाहरण नंबर 11 करवाएं, तो मैं आज उदाहरण नंबर 11 आपको हल करवा रहा हूँ। उदाहरण नंबर 11 क्या है? कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बट्टे में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और बराबर में इसका सोल्यूशन हमें चाहिए 1 प्लस कोस बटा में साइन। इसके बराबर में हमें कोट प्लस कोसेक भी दे सकता है और फिर उसका आगे सोल्यूशन करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपवाद क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको लास्ट में करवाया। इसमें यदि हम ये नियम लगा देंगे ना कि क्या करें, हम साइन और कोस में बदल दें, तो ये क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। हम इसमें साइन और कोस में नहीं बदलेंगे, यानी पहला नियम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कोट प्लस कोसेक दिया हुआ है और यदि हमने साइन और कोस में बदल दिया, आप खुद देखिए कि इसको कोस बटा साइन लिख देंगे, इसको 1 बटा साइन लिख देंगे, -1 कर देंगे तो फिर पूरा साइन साइन में आ जाएगा और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी जो सर्व समीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर वो यूज करेंगे। और यहाँ जो ये -1 है ना, इस -1 की जगह -1 का मान इस सर्व समीका से प्राप्त करेंगे। कौन सी से? मैं लिख रहा हूँ, ये सर्व समीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। हमें इस 1 की वैल्यू लेके आनी है, तो 1 की वैल्यू कब आएगी? जब हम कोट स्क्वायर का ट्रांसफर कर दें। कर दिया हमने कोट स्क्वायर का ट्रांसफर, माइनस का कोट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आप एक और विशेष बात ध्यान देना यहाँ पे कि हमें -1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं -1 बना देता हूँ इसको। यदि मैं इसको -1 बनाऊंगा ना, तो यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ पे कोट स्क्वायर पहले आ जाएगा और कोसेक स्क्वायर बाद में आ जाएगा, यानी ये -1 की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। यदि +1 की वैल्यू कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है, तो -1 की वैल्यू आएगी कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। यदि मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दूं, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कोट प्लस कोसेक ए प्लस बी, ये तो आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं इसको? कोट माइनस कोसेक। ये लो स्टूडेंट्स, हमने इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख दिया, तो हमें ये पता चल गया कि -1 की वैल्यू ये है, कोट प्लस कोसेक है और कोट माइनस कोसेक है। यदि ये एग्जांपल आप बुक से समझने का प्रयास करोगे तो आपके काफ़ी दिक्कत आएगी और हो सकता है कि आपसे समझ भी नहीं आए। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें केवल और केवल यही परिवर्तन करना है कि इस -1 की जगह ये वैल्यू रखनी है, बाकी सब कुछ सेम का सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ना, तो ये बाकी तो ये सेम का सेम रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 ये पांचों व्यंजक सेम के सेम रहेंगे, केवल एक -1 की वैल्यू है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको परिवर्तन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ये लिखूंगा, क्या था हमारे पास में? कोट प्लस कोसेक था। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ? -1 की वैल्यू, और -1 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या निकाली थी? फॉर्मूले से कोट प्लस कोसेक तो पहले ब्रैकेट में और कोट माइनस कोसेक दूसरे ब्रैकेट में। चलो, हमने क्या किया? -1 की वैल्यू को यहाँ रख दिया और बट्टे में जो हमारा चल रहा था वो सेम का सेम रहेगा। क्या चल रहा था स्टूडेंट्स हमारा बट्टे में? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, एक विशेष बात और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखनी है आपको? कि ये प्लस क्यों आया? -1 की वैल्यू रखी थी हमने और वो वैल्यू थी ना, वो पॉजिटिव वैल्यू थी, ब्रैकेट में जो दोनों थे वो प्लस के थे, इसलिए ये +1 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक को, ये प्लस से पहले है,
हमने सीखा है कॉमन लेना, और कॉमन क्या लेते थे हम, प्लस से पहले और प्लस के बाद में यदि कोई एक जैसी संख्या ना उसको कॉमन लेते थे। इससे प्लस से पहले मैं इसको पूरे को ए मान लूं, तो प्लस के बाद में क्या इस जैसा कोई और बैठा है ना, ये रहा, ये हमारा, ये भी ए है, और इसको मैं बी मान लूं, ये पूरा है। तो ए प्लस ए बी यदि कोई बैठा है तो उसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, आप कहोगे सीधी सी बात है ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्लस से पहले मैं इसको ए मानूं और प्लस के बाद को ए और इसको बी मानूं, तो ए प्लस ए बी बैठा है, उसमें से ए कॉमन ले लेता हूं मैं, ए यानी क्या कॉमन ले लूंगा, कोट प्लस कोसेक, ये मैंने कॉमन ले लिया, कोट प्लस कोसेक। तो आप बताइए कि ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से ये कोट प्लस कोसेक कॉमन आ गया, एक बच गया, प्लस यहां से ये ए तो पूरा कॉमन आ गया, तो ये तो है ही नहीं, ये बचेगा, क्या बचेगा, कोट माइनस कोसेक। इसको चाहे आप ब्रैकेट में लिखो चाहे बिना ब्रैकेट लिखो, एक ही बात है, आप दूसरा स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बट्टे में क्या चल रहा था स्टूडेंट्स, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात नज़र आएगी कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, तो कट जाएगी स्टूडेंट्स, ये दोनों कट जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा था कि वो जो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 11 है, एक तो ये पूछ सकता है एक प्लस कोस ए बेटा साइन ए को, जरूरी नहीं ये पूछे, आपको ये भी पूछ सकता है कि कोट ए प्लस कोसेक ए, यानी बराबर में ये भी सिद्ध करवा सकता है। तो बराबर में जो हमें सिद्ध करना था वो तो आ चुका लगभग, और यदि हमें आंसर चाहिए तो साइन और कोस में बदल लो, क्या लिखेंगे इसको, कोस बटा साइन प्लस 1 बटा साइन, क्या एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ए एलसीएम, और क्या बच जाएगा, यदि हम पहले 1 को लिख दें, कोस को बाद में लिख दें, लिख सकते हैं आप, कोस प्लस 1, मैंने एक लाइन कम कर दी, कोस ए प्लस 1 लिखते फिर आगे लिखते 1 प्लस कोस ए, बात तो एक ही है, तो 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए, यही हमें आंसर में चाहिए था, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। केवल इसका ब्रेक पॉइंट यानी इस क्वेश्चन को समझने का पॉइंट यही था कि हमें -1 की वैल्यू निकालनी है, और कौन सी सर्व समीका से निकालनी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर वाली सर्व समीका से निकालनी है। कितनी आई, कोट प्लस कोसेक और कोट माइनस कोसेक, वो -1 की जगह रख देंगे, फिर कोट ए प्लस कोसेक एक कॉमन आ गया और हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं नए एग्जाम्पल की तरफ। ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा है ये है एग्जाम्पल नंबर 12। स्टूडेंट्स आपको हैरानी होगी जान के कि ये एग्जाम्पल नंबर 12 2015 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और 2015 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जब आया था तो इसमें प्लस और माइनस की मिस प्रिंटिंग रह गई थी, यानी वो गलत था क्वेश्चन, यहाँ पे 1 + 10 ए आ गया था, तो ये क्वेश्चन फिर हुआ नहीं था। तो जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर दे के पेपर दे के बाहर आए एग्ज़ाम हॉल से, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरे को यही कहा कि सर इस क्वेश्चन पेपर में ये मिस्टेक थी। तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात यही होती है कि उसके टीचर उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो पहचान जाएं कि वास्तव में क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो उन्होंने इस क्वेश्चन को पहचान लिया था उस टाइम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें मिस्टेक भी निकाल दी थी, और फिर बोर्ड ने भी अपनी गलती को माना था और फिर उसका बोनस अंक मिला था। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे 1 - 10a बटा 1 - कोट ए, इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो जो हमने पहले हल किया था, कौन से तरीके से, क्वेश्चन नंबर 28 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20, इन चारों में हमने माइनस कॉमन लेके हल किया था। वो आपके बुक में समझाया हुआ है, तो उस तरीके से मैं नहीं समझाऊंगा इसका, क्योंकि जो बुक में कराया हुआ है यदि वो मैं तरीका बताऊंगा तो फिर आपके लिए नया कुछ नहीं होगा। वहां कैसे बताया हुआ है, वहां इसमें 1 - 10 को बदल दिया साइन बटा कोस में, फिर कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, यहाँ कोस बटा साइन, ऊपर आ जाएगा कोस माइनस साइन, ठीक है, ऊपर आ जाएगा साइन माइनस कोस, और फिर इसकी होली स्क्वायर लेके माइनस कॉमन लेके हल किया है। बड़ा ही सरल सा तरीका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूसरे डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम बहुत सारे तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यदि हम दूसरा तरीका लगाएंगे तो कैसे हल होगा, सबसे सरल तरीका तो वही है जो बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, और मैंने आपको बता भी दिया, साइन और कोस में बदलिए, एलसीएम ले लीजिए, फिर हम
जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो जो कोस ए माइनस साइन है वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे और माइनस की स्क्वायर प्लस होती है और बचेगा क्या हमारे पास में साइन बटा कोस की स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर। ठीक है, तो वो तो है ही बुक में, मैं इसको दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। एक माइनस टेन ए और बट्टे में एक माइनस कोट ए होल स्क्वायर लगी है, यानी पहले इनकी होल स्क्वायर खोलनी पड़ेगी। तो कौन से फॉर्मूले से खुलेगी इनकी होल स्क्वायर? ए माइनस बी के फॉर्मूले से होल स्क्वायर खुल जाएगी स्टूडेंट्स। क्या है ए माइनस बी की होल स्क्वायर? हमने बहुत सारी जगह यूज भी किया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हल करें इसको। एक की स्क्वायर, ए की स्क्वायर यानी एक की स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 10 गुणा 1 प्लस बी की स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर। आप गुणा में एक पहले लिख दो, ए की वैल्यू पहले है ना, तो ये पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो वैसे लिख दो, वरना बात तो एक ही है। एक गुणा 10 लिखे चाहे 10 गुणा 1 लिखे, बात एक ही है। और यहाँ एक की स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 गुणा कोट प्लस कोट की स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? एक की स्क्वायर कर देंगे, एक माइनस 2 और 10 का गुणा कर देंगे, 2 10 ए प्लस क्या कर देंगे 10 की स्क्वायर। ऐसे ही बट्टे में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बट्टे में क्या जाएगा? एक की स्क्वायर यानी एक एक की स्क्वायर यानी एक माइनस 2 10 ए सॉरी 2 कोट ए और प्लस में कोट स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि एक प्लस 10 स्क्वायर, एक प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख रहा हूं? सेक स्क्वायर। एक प्लस 10 स्क्वायर को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस 2 10 ए, ये तो सेम का सेम है ही, बट्टे में एक प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? कोसेक स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? 2 कोट ए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो बुक में दिया है वो तरीका है वो सबसे सरल तरीका है। ये थोड़ा लंबा तरीका है लेकिन हमारे नियम के अनुसार कैसे होगा इसलिए मैंने आपको करवा रहा हूँ, बाकी ये थोड़ा लंबा है तरीका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको लिख देते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर माइनस इसको लिख देते हैं 2 गुणा साइन ए बटा कोस ए, बट्टे में ऐसे ही कोसेक स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं? 1 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस 2 गुणा कोस ए बटा साइन ए। हमारा नियम नंबर 1 लगा दिया हमने। साइन और कोस के अलावा जो बैठा था सेक को लिख दिया 1 बटा कोस, 10 को लिख दिया कोस बटा साइन और कोसेक को लिख दिया 1 बटा साइन और कोट को लिख दिया कोस बटा साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें हमारा नियम कहेगा कि इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम यदि हम लेंगे तो आप खुद सोचिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कोस स्क्वायर आएगा ना स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर ए और कोस ए। एलसीएम हमेशा बड़ी घात आती है, हमने पहली एक दूसरी एक्सरसाइज में भी सीखा है। तो एलसीएम क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए, और क्या होता है जब एलसीएम इन दोनों का एलसीएम आ जाता है, जैसे इसका एलसीएम कितना आ गया? कोस स्क्वायर आ गया, फिर कोस स्क्वायर ए का पहले इसमें भाग लगाएंगे, कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर में भाग लगाएंगे, एक से गुणा आ जाएगा यानी 1 माइनस ऐसे ही यदि कोस स्क्वायर ए का कोस ए में भाग लगाएंगे तो कोस ए आ जाएगा, और कोस ए जब गुणा हो जाएगा किससे? साइन से, तो कितना आ जाएगा? 2 साइन ए कोस ए, बट्टे में ऐसे ही एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर ए और साइन ए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए में भाग लगाएंगे तो एक से गुणा होगा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में साइन ए का भाग लगाएंगे, साइन ए वो ऊपर कोस ए से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 कोस ए गुणा साइन ए। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये दोनों संख्याएं कैसी है? एक जैसी एक कट सकती है, कट जाएगी।
ठीक है। आप 1/2 गुणा 4/3, यानी इसको 1 और 2 को तो सेम का सेम लिखो, ये बट्टे वाला निशान इसको गुणा में बदल दो और इनको ऊपर नीचे लिख दो, वैसा आप भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बस थोड़ा सा आसान समझ आएगा, वरना ये कट गए, पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहली और तीसरी संख्याएं कट गई, और आप ये जानते हो कि चौथी संख्या है वो कहाँ जाती है, ऊपर ही ऊपर चली जाती है बट्टे में, तो दूसरी संख्या है ही। तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में 10² बराबर RHS, यानी जो बुक में दिया हुआ है उससे 1-2 लाइनें बड़ी है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसके होमवर्क करने के लिए 1 - कोट ए ऊपर लिख लेना, 1 - tan ए नीचे लिख लेना, होल स्क्वायर बराबर में, समझ गए होंगे उत्तर क्या आएगा, या बताऊँ? चलो बता देता हूँ, कोट स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब आप इसको हल करके मुझे आंसर सेंड करना। स्टूडेंट्स मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन करवाए थे, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के इसमें प्रॉब्लम हो, मैं दूसरा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इन सबको किस रूप में बदलना है, कोट थीटा के रूप में बदलना है। पहले हम बदलते हैं, साइन थीटा को किस में बदल देते हैं, साइन थीटा को कोट थीटा में बदलते हैं हम। क्या बदल रहे हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा को कोट थीटा में। साइन थीटा और कोट थीटा का सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं अब भी सर्व समीका करके आए, तीनों सर्व समीकाएं यदि आपको याद है, उल्टे संबंध यदि आपको याद हैं, तो ये बदलने वाला क्वेश्चन आप बहुत सरलता से कर सकते हो। ठीक है, अभी थोड़े दिनों बाद में एग्जाम होने वाला है 23 जून को, तो उन विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि इस पर आधारित क्वेश्चन 1 नंबर का पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि एक फॉर्म को दूसरे में, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में कैसे लिखें। ठीक है, तो ये आप जरूर विशेष रूप से सुन लेना, तीनों सर्व समीकाएं और परस्पर उल्टे संबंधों को देखते हुए इनको आपस में बदला जाता है। तो मैं बदल रहा हूं, किसको बदल रहा हूं, साइन थीटा को कोट थीटा में, और साइन और कोस का सीधा संबंध नहीं होके कोट और कोसेक का होता है। अब हम कहेंगे कि सर कोट का कोसेक का है, हमको बदलना तो साइन का है, तो फिर हम कहेंगे कि कोसेक का संबंध साइन से क्या होता है, तो सबसे पहले हम वही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा को बदल रहा हूं, किसमें, कोसेक थीटा में। सबसे पहले मैंने यही कर लिया, बदल दिया मैंने, साइन थीटा को कोसेक थीटा में बदलना सिंपल सही है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब मैं कोसेक थीटा को कोट थीटा में क्या लिखूंगा, मुझे सर्व समीका इजाजत देती है, क्या देती है, कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो फिर कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, √ में 1 + कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये कोसेक वाला मान यदि मैं यहाँ रखूँ तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर, मुझे 1/कोट स्क्वायर थीटा करना है, यानी सॉरी 1/कोसेक करना है, जो कोसेक का मान आया उसका उल्टा करेंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/√, में 1 + कोट स्क्वायर थीटा। आ गया हमारा आंसर। साइन थीटा को हमने कोट थीटा के रूप में लिख दिया, साइन थीटा बराबर √ में 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेक थीटा को कोट थीटा के रूप में लिखेंगे। किस में बदलना है, सेक थीटा को किस में बदलना है, कोट थीटा में। अब आप तीनों सर्व समीकाओं से ये समझते होंगे कि सर्व समीका 1 में साइन और कोस का परस्पर संबंध है, सर्व समीका 2 यानी 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर में कोट और कोसेक का संबंध है, और सर्व समीका 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर में टेन और सेक का संबंध है। हमें सेक को कोट में बदलना है, और टेन और कोट का संबंध और सेक और टेन का संबंध आपस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम सेक को टेन में बदलेंगे, फिर टेन को कोट में बदल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख रहा हूं मैं इसको, सेक थीटा बराबर, मैं सीधा लिख दूं √ में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि सर ने कैसे लिख दिया, क्योंकि सर्व समीका में क्या कहती है, आप चाहो तो एक लाइन बढ़ा लो, बढ़ानी पड़ेगी आपको, तो मैंने सीधा ही लिखा है। क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सेक स्क्वायर बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा, फिर उसकी स्क्वायर हटाओगे तो √ आ जाएगा, सेक थीटा बराबर √ में 1 + कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें क्या बदलना था, सेक को कोट में बदलना था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस टेन को बदल दूं कोट में, क्या लिखूंगा, 1/कोट स्क्वायर थीटा,
एलसीएम लेने के लिए मुझे इसके भी बट्टे में 1 लगानी पड़ेगी, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। बस इन क्वेश्चंस में एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होती है कि यदि सिंगल संख्या हो तो उसका अंडर आ जाता है, ये अंडर कोट स्क्वायर थीटा इसका पूरा पूरा अंडर आ जाएगा, कहने का मतलब है हमारा आंसर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका अंडर नहीं हटेगा क्योंकि ये 2 व्यंजक है, इसका अंडर हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अंडर हट के क्या प्राप्त होगा हमें, इसका अंडर हट के कोट थीटा प्राप्त हो जाएगा, ये लीजिए आंसर। ठीक है, हमने सेक थीटा को किस में बदल दिया, कोट थीटा में बदल दिया, इसकी अंडर कर दी, सेक थीटा बराबर अंडर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये अंडर हटा नहीं और इसका अंडर हट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें किसको बदलना था, सेक थीटा को, अब टेन थीटा को कोट में बदलना है, तो ये तो मेरे हिसाब से आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है। कैसे बदलोगे स्टूडेंट्स, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने लगभग क्वेश्चंस हैं वो इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जो उदाहरण है वो भी आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, वो उदाहरण है उदाहरण नंबर 10। ठीक है, जो उदाहरण नंबर 10 है वो किस पर आधारित है, ये उदाहरण नंबर 10 जो हमने पहले किया था, क्वेश्चन कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमें m और n का मान दिया हुआ था और उसको हमने हल कर लिया था। सेम उसी पर उदाहरण है वो आधारित है। उदाहरण में हमें p और q की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और फिर वो p और q की वैल्यू हम उसमें रखेंगे और हमारा आंसर है वो भी आ जाएगा। सरल सा ही है। इस तरीके से 7.1 एक्सरसाइज के हमने 99% सवालों को हल कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट पर भी डिपेंड करते हैं, यानी आप पे डिपेंड है, आप उनको सीखो, कैसे सीखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में से यानी 7.1 एक्सरसाइज में से 6 नंबर का एक सवाल आने की पूरी कंफर्म संभावना हर साल रहती है। तो जिनका पेपर 30 जून को है उसके लिए तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही शानदार तरीके से हल कर लेना चाहिए, यानी ये 6 नंबर कैसे हमें प्राप्त हो जाएं। तो अब हम चलते हैं 7.2 एक्सरसाइज की तरफ। 7.2 एक्सरसाइज पूरक कोणों की एक्सरसाइज है। पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पूरक तो सप्लीमेंट्री को बोलते होंगे आप, लेकिन ये सप्लीमेंट्री वाला पूरक नहीं है, ये पूरक है। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पूरक की परिभाषा देने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आप समझना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आप समझे, ये तीनों ही आपस में परस्पर पूरक कोण है। 20 और 70 परस्पर पूरक हैं, 1 और 89 परस्पर पूरक हैं और 28 और 62 परस्पर पूरक है। तो आप पूरक कोणों की परिभाषा समझ गए होंगे। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरक कोणों को हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पे, छठी एक्सरसाइज में, सारणी में। सारणी में हमने देखा था, क्या देखा था, 30 और 60 90 है क्या, इसका मतलब ये दोनों पूरक हैं। हमने देखा था 0 और 90 इनका योग कितना है 90, इसका मतलब ये आपस में पूरक हैं। फिर हमने देखा था 45 और 45 ये आपस में क्या है 90, इसका मतलब ये भी पूरक है। 60 और 30 ये तो पूरक है ही, और ऐसे ही 90 प्लस 0, यानी कि सारणी में हमने, अब आपको सारणी में भी समझ आएगा कि सारणी में क्यों कोस वाले मान साइन के पूरक थे। साइन 90 डिग्री वाला मान कोस 0 डिग्री के बराबर होता है। कारण क्या है कि साइन और कोस आपस में पूरक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें पूरक कोणों का अध्ययन करना है। जैसे कि हमने विपरीत कोणों का अध्ययन किया था त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन का विपरीत कोसेक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पूरक कोणों में साइन का जो पूरक कोण होता है वो कोस होता है। यदि आप उदाहरण याद करो तो छठी एक्सरसाइज का मैंने पहला वीडियो कराया था, उसमें आप देखना एकदम लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल दे के समझाया था।
कि लंब और कर्ण में यदि हम साइन का और कोस का मान यदि हम क्या कर दें, लंब और कोण में इस तरीके से यदि हम परिवर्तित कर दें, साइन और कोस का मान आपस में परिवर्तित करें, यहाँ मान लो थीटा लें और एक बार यहाँ पे थीटा लें, तो साइन और कोस के मान इन थीटाओं के कारण आपस में बराबर आते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में पूरक कोण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कहूंगा कि साइन थीटा का पूरक कोण होता है, कौन होता है, कोस थीटा। तो इसकी विपरीत बात भी सही है, क्या सही है, कोस थीटा का पूरक कौन होगा स्टूडेंट से, साइन थीटा। ठीक है, ये तो हमने सारणी में सीख चुके हैं। तो सारणी में 10 वाला मान रिपीट हुआ था, कब हुआ था, कोट में। तो हम क्या कह सकते हैं कि tan थीटा का पूरक, मैं एक बार आपको ये एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, फिर मैं इसके फॉर्मूले लिखाने वाला हूं। tan थीटा का पूरक होता है कोट थीटा। तो अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता चल गया कि कोट थीटा का पूरक tan थीटा होता है, यही बात है। कोट थीटा का पूरक क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा। अब आप ये बताइए कि बच गए कौन, कोसेक और कोट, ये आपस में पूरक होते हैं। कोसेक थीटा का पूरक क्या होता है स्टूडेंट्स, कोट थीटा। तो अब आप कहोगे सॉरी, कोसेक थीटा का पूरक क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक थीटा। तो अब आप कहोगे कि सर सेक थीटा का पूरक क्या होता है, आप कहोगे कि सेक थीटा का पूरक कोसेक थीटा होता है। ये तो मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताया है, इनके फॉर्मूले भी होते हैं। पूरक का मतलब 1 + 89 = 90। ठीक है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 90 - 89, और 89 को क्या लिखता हूं, 90 - 1। कहने का मतलब है कि इनके जो पूरक कोणों के फॉर्मूले ये आपको याद करने हैं। वो जो लिखाया है वो तो लैंग्वेज रूप में याद लिखाया है, याद ऐसे करना है। क्या लिखना है फॉर्मूला, साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो फिर tan और कोट आपस में पूरक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, tan 90 - थीटा बराबर कोट थीटा। तो फिर कोट और tan आपस में पूरक है, कोट का पूरक tan होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोट 90 - थीटा बराबर tan थीटा। ये तो आ गए चारों फॉर्मूले। तो बच गए कौन से, बताओ गिनती करके, 2 और बच गए। एक तो बच गया कोसेक का, तो कोसेक 90 - थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। अब आप कहोगे सर थोड़ा पेन भी चेंज कर लो, ये लीजिए। तो क्या बच गया, सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इस तरीके से 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इन 6 पूरक कोणों के फॉर्मूलों को आपको याद करना है। यदि ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप जो क्वेश्चंस हैं उनको कर पाओगे, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जाते जाते कुछ मानों पे छोड़ जाता हूँ और आप इनको विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है, मैंने क्या लिखा था स्टूडेंट्स से, सारणी में साइन 30 डिग्री किसके बराबर लिखा था, आप याद करो, कोस 60 डिग्री के बराबर लिखा था। साइन 30 डिग्री किसके बराबर था, कोस 60 डिग्री के बराबर था। ठीक है, मैं आपको याद करवा देता हूँ कि tan 60 डिग्री किसके बराबर था, कोट 30 डिग्री के बराबर था। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और याद दिलवा देता हूँ कि सेक 30 डिग्री था, वो किसके बराबर था, कोसेक 60 डिग्री के बराबर था। यहाँ इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। यानी साइन और कोस आपस में पूरक है, इसका मतलब
साइन और कोस वहाँ बराबर होंगे जहाँ दोनों का योग 90 है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।